वापस स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज़ इंडिया। आज की वीडियो में बात करते हैं राहुल गांधी द्वारा दिया गया संसद भवन में ऐतिहासिक भाषण की। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज संसद भवन में जो भाषण दिया है उसकी चर्चा पूरे ही देश में हो रही है। इस भाषण के हम 10 प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे संसद भवन में आज राहुल गांधी ने किन मुद्दों को उठाया। आपको बता दें, बीजेपी आरएसएस से लेके कई अन्य चीज़ों पर राहुल गांधी ने आज बीजेपी और एनडीए सरकार को घेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट से जानते हैं कि राहुल गांधी ने संसद भवन में आज कौन से मुद्दे उठाए। पॉइंट नंबर 1, बीजेपी और हिंदू समाज। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन हिंदू धर्म का दुरुपयोग कर रहा है और उनकी नीतियां समाज को विभाजित करने वाली हैं। पॉइंट नंबर 2, संघवाद और साझेदारी। उन्होंने भारत को राज्यों का संघ बताते हुए कहा है कि यह एक साझेदारी है, न कि एक साम्राज्य। उन्होंने कहा कि यह देश बातचीत और सहमति पर आधारित है, न कि एक तरफा फैसलों पर। पॉइंट नंबर 3, संविधान और लोकतंत्र। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। देश की एकता और विविधता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान के संघीय ढांचे का समर्थन करते हुए केंद्रीकरण की आलोचना की। पॉइंट नंबर 4, मानव अधिकार और समानता। राहुल गांधी ने मानव अधिकार और समानता पर जोर देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर इन मूल्यों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। पॉइंट नंबर 5, मणिपुर हिंसा। मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक और सरकार को वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने मणिपुर में हुए अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पॉइंट नंबर 6, सरकार की नीतियों की आलोचना। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के कदम देश को विभाजित करने वाले हैं और इससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से अधिक संवाद और पारदर्शिता की मांग की है। पॉइंट नंबर 7, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को कमज़ोर किया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थाओं का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 8, नोटबंदी और जीएसटी की आलोचना। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को विनाशकारी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इन नीतियों ने छोटे और मंझोले व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी कमज़ोर किया है। पॉइंट नंबर 9, रोजगार और अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश में युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां रोजगार सृजन करने में विफल रही हैं और इसके कारण देश में युवाओं में निराशा लगातार बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 10, समाज में विभाजन। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश एकजुट करने के बजाय सरकार समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, राहुल गांधी ने नीट का भी मुद्दा उठाया है।